हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम एक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले हैं जो कि चलती है हजरत निजामुद्दीन से मडगांव के बीच में, और ये हमारे देश की वन ऑफ दी न्यूएस्ट राजधानी एक्सप्रेस है। आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। बहुत ही कमाल की जर्नी होने वाली है हमारी। दिल्ली में करंटली इस वक्त इतनी रिलेंटलेस रेन हो रही है, ये अंदाजा लगा लीजिए कि सुबह 5:45 बज रहे हैं और इस वक्त हमें ना 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में अभी तकरीबन 25 मिनट और लगने वाले हैं। सुबह 6:16 पर अपनी मडगांव राजधानी एक्सप्रेस का हजरत निजामुद्दीन से डिपार्चर होगा। तो अब देखते हैं भाई ट्रेन पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। एकदम थ्रिलिंग सा हो गया। इतनी ज़ोरदार बारिश पिछले 1-1.5 साल में तो मैंने कभी नहीं देखी। मतलब यार लगातार पिछले 3-4 घंटे से हुए जा रही है। पूरे रोड वगैरह ब्लॉक हो गए हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई मैंने रेनकोट वगैरह अपना डाल लिया है, क्योंकि अब हम यहाँ से गाड़ी से तो नहीं पहुँचने वाले हैं। तो मेरे को यहाँ पे उतरना होगा और यहाँ से सीधा रन करना होगा। और यहाँ देखिए आप सामने कितना ज़्यादा जाम है। भाई आप देख सकते हैं इतने गंदे पानी में यार चल के जाना पड़ रहा है। यार क्या क्या करना पड़ता है यार। तो भाई अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वरना मेरा काम तो है भाई मेहनत करना, वो तो मैं करते रहूँगा। एनीवे, बस अब हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं और अभी भी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट बचे हुए हैं। ये है सामने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नंबर 1 एंट्री साइड। चलिए अंदर चलते हैं। इस वक्त आप बाहर देख सकते हैं लोगों का काफिला लगा हुआ है। सब लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से उनकी कैब वगैरह आ जाए, उनको परिजन उनको लेने आ जाए। फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं और सीधा बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन। 6:10 हो चुके हैं। मडगांव राजधानी एक्सप्रेस 22414 का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर टाइमिंग है सुबह 6:16। तो एक चीज़ तो तय है कि आज हमारी मडगांव राजधानी एक्सप्रेस का डिले डिपार्चर होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सच में यार ये देखना तो मतलब भाई बहुत ही बुरा सा लग रहा है, क्योंकि यार एकदम लिटरली भाग भूग के मैं आया रेलवे स्टेशन पे और यहाँ आया तो भाई ये सब देखा ना, तो यार मतलब अंदर से एक होता नहीं, खून सा जल रहा है इतनी बरसात में भी। करंट टाइम इस वक्त सुबह के 7:32। यहाँ मैंने एक डिप्टी ले ली है। सामने खड़ी है हजरत निजामुद्दीन से चलकर एर्नाकुलम की ओर जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसका यहाँ से सुबह 5 बजे डिपार्चर होता है, बट अभी तक नहीं निकली है यहाँ से। ये रहा आज का अपना कोच। AC 3 टायर में अपनी जर्नी होगी। कोच नंबर है अपना B2। चलिए सीधा अंदर चलते हैं। और क्योंकि अब भाई बारिश का वक्त है तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि भाई गीली तो हो गई ट्रेन। ये रही आज की अपनी सीट साइड अपर बर्थ। तो चलिए ठीक है। फिर भी चीज़ मुझे पता लग गई है कि NR ना अपनी राजधानी एक्सप्रेस की ना उतनी वैल्यू नहीं करता है। अभी यार आप राजधानी एक्सप्रेस में 2011 2009 में कोचेज़ लगा रहे हैं, और जो आपके नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनमें आप इतने मॉडर्न कोचेज़ है। कम से कम राजधानी एक्सप्रेस में आपको न्यू कोचेज़ लगाने चाहिए यार। एक तो आप इसमें इतना चार्ज करते हैं, ऊपर से यार इंडियन रेलवे की इतनी प्रीमियम ट्रेन है और उसमें 2011-9 में कोचेस, मतलब भाई 2024 में ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। और मैं इससे इतना नाराज़ इसलिए हूँ ना, क्योंकि मेरी आज की है साइड अपर बर्थ और उस साइड ना हमें चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। एटलीस्ट जो आपके न्यू कोचेस हैं उनमें चार्जिंग सॉकेट्स तो दिया जाता है, और एटलीस्ट इनको अगर पुराने कोचेस से लगाने तो कम से कम इसमें मॉडिफिकेशन तो कर देना, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है और आप सिर्फ 2 चार्जिंग सॉकेट दे रहे हैं, वो भी लोअर बर्थ की साइड में। फाइनली 8:38 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन 2 घंटे 22 मिनट अपने निर्धारित समय से डिले हो चुकी है अभी तक। हालांकि एक अच्छी चीज़ है कि बारिश रुक चुकी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। सुबह आपने देखा ही मेरे साथ कि पूरी दिल्ली में वाटर लॉग हो रखा था। मैंने भी जैसे तैसे तक रेलवे स्टेशन तक आया था। ये नाला अगर आपने पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे मेरे, तो उसमें मतलब बिल्कुल मरा हुआ रहता है। आज ये देखिए इसका क्या हाल है। अब आप सोच सकते हैं किस तरह का वाटर लॉग आज दिल्ली में था, और जितना हो सके मैंने आपको दिखाया भी था अपना एक्सपीरियंस सुबह का। यहाँ सामने देखें गाड़ियाँ लिटरली तैर रही हैं। ये हाल है आज दिल्ली का।
बस 2-3 घंटे की बारिश से ये हाल हुआ है। एक चीज़ है यार जो मैं हमेशा से सोचता हूँ और इस पर मैं हमेशा से खुल के कहता हूँ कि सरकार देखिए, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, इन पॉलिटिशियंस को ना एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसे बेसिक एमिनिटीज़ है ना, जो आप टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें ना हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और ये कभी ना मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि हम इस बार आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे आप देश के डेवलपमेंट की बात कीजिए, लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ये कभी पॉलिटिशियन का टॉपिक नहीं होना चाहिए। और मतलब ये चीज़ें हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन जो हमारे देश का वही हाल है यार, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्हीं को मुद्दा बनाते हैं, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, ये तो आपको प्रोवाइड करनी ही है लोगों को। लेकिन ये सब हमारे देश में एक टॉपिक होता है कि हम अगली बार आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, और होता कुछ नहीं है। अगर होता भी है तो भाई बहुत ही स्लो रफ्तार में हो रहा है। यहाँ खड़ी है बांद्रा टर्मिनस श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि पिछले 2.5 घंटे से यहाँ हजरत निजामुद्दीन के आउटर पर खड़ी है। मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डॉक्टर अंबेडकर नगर मोड़ से ये जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जस्ट स्वराज एक्सप्रेस के पीछे खड़ी है। नंबर आसान एक्सप्रेस अभी मथुरा दिल्ली लाइन का ये हाल है ना कि ट्रेनें मतलब एक के पीछे बैक टू बैक खड़ी हुई हैं भाई। मतलब चाहे तेलंगाना एक्सप्रेस हो, चाहे नम्मा राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे मुंबई राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे कोई सी भी ट्रेन हो, मतलब भाई लिटरली मेमूज हो, चाहे EMUs हो, मतलब सब एक के पीछे एक खड़ी हैं। कोई ट्रेन अभी तक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची ही नहीं है सुबह 3:30 बजे के बाद से। मुझे अभी तक ये रीज़न समझ नहीं आया कि क्या 3-4 घंटे की बारिश इतनी हैवी हो गई कि ट्रेनें दिल्ली जा ही नहीं पा रही है, जबकि ऐसा कुछ ट्रैक पे तो फ्लड वगैरह भी नहीं आया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था मुझे ये भी समझ नहीं आया। हमारी ट्रेन भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लेट खुली, जबकि मैंने स्टेशन पे देखा तो भाई ऐसा कुछ ज़्यादा इशू भी नहीं था, बिल्कुल ट्रैक वगैरह सब साफ़ सुथरे थे। जितने देर में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे था ना, उतने देर वहाँ पे कोई एक ट्रेन नहीं आई है। सबसे पहले ट्रेन वहाँ से निकली थी हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके बाद हमारी ट्रेन निकली है। ट्रेन के निकलते साथ ही ना आपको न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी मिल जाएगा। इंग्लिश में भी आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी, चाहे आप दिल्ली टाइम्स ले सकते हैं, इसके अलावा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। सुबह के 9:45 बज रहे हैं। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जा चुका है। ये देखिए हमारे पास हैं 2 वेज कटलेट, इसके अलावा 2 ब्राउन ब्रेड, यहाँ हमारे पास टोमेटो केचप है, एक मैंगो ड्रिंक है, यहाँ वही अपनी डिप टिकट पास्चराइज बटर। कटलेट को टेस्ट करते हैं। कटलेट मतलब ठीक है, और अच्छी बात यह है कि गर्मा गर्म भी हैं। इसके अलावा वेजेस वगैरह भी ऐड किए गए हैं, स्पेशली गाजर और मटर वगैरह, और दोनों बॉइल्ड हैं। इसके अलावा अपनी ये ब्राउन ब्रेड है, इसको खैर टेस्ट करना है। इसमें ना आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो वेज कटलेट ले सकते हैं, या तो अगर आप नॉन वेज में चाहें तो ऑमलेट ले सकते हैं, और अगर आप वेज में ही चाहते हैं ना तो आपको पोहा भी मिल जाएगा। तो मैंने तो वेज कटलेट लिया है। अब डे 2 जब आएगा इसका, तब उसमें हम देखते हैं कुछ और ट्राई करेंगे, क्योंकि आज के लिए मैंने सोचा कि फर्स्ट डे है तो कटलेट को ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हर ट्रेन में मिलता है। तो ब्रेकफास्ट ठीक है, थम्स अप है मेरी तरफ से। इसी के अलावा अपना यहाँ पे हॉट वाटर भी आ गया है, जिससे अपनी चाय बनाएंगे। फर्स्ट वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैंने अपनी ये चाय बना ली है। अब से कुछ ही देर में हम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं, जो कि इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा हमारे हिंदुज़म में भी मथुरा की एक बहुत ही पवित्र मान्यता है। हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान यही मथुरा में ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मथुरा से अब हमारी ट्रेन कोटा वाली लाइन को ज्वाइन कर लेगी, जो कि है दिल्ली मुंबई मेन लाइन, और यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगरा की तरफ, जो कि है दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पे। मथुरा जंक्शन से टोटल 7 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए लाइन्स चली जाती हैं। आगरा ग्वालियर झांसी वाली लाइन अब हमसे अलग हो चुकी है।
जो कि ऑन द वे सीधा चेन्नई तक जाती है। यहाँ हम अब भरतपुर, बयाना, सवाई माधोपुर होते हुए कोटा की ओर बढ़ चुके हैं। कोच ने इतना ज़्यादा पुराना है ना कि इसकी मेंटेनेंस उस लेवल की नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कोच के अंदर की क्लीननेस वगैरह अब तक काफ़ी अच्छी है। मडगांव राजधानी एक्सप्रेस के इस थर्ड एसी के टॉयलेट्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। एटलीस्ट मेरे कोच और आजू बाजू के एक दो कोच में हो गया है, उनके टॉयलेट्स वगैरह अच्छे नहीं है। अब ये रीज़न समझ आता है कि कोचेस इतने पुराने हैं, लेकिन टॉयलेट की जो मेंटेनेंस है ना वो मतलब बिल्कुल ही बकवास है। मतलब मेरा भाई आपको दिखाने का ही मन है। चलिए फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल इंप्रेशन दिखा देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए ऐसे हैं कुछ टॉयलेट, सामने है वॉश बेसिन, वो है सोप डिस्पेंसर, देखिए कुछ ऐसा हाल है। मतलब लगी नहीं रहा कि यार राजधानी एक्सप्रेस में टॉयलेट है, मतलब इतनी बुरी हालत है इनकी। भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन स्किप करने के बाद अभी हम स्किप करने जा रहे हैं सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जयपुर के लिए चली जाती है। जो ट्रेनें जयपुर से आती हैं और उन्हें जिन्हें आगे कोटा की ओर जाना होता है, उनका आगे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रिवर्सल होता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस पता है किस लिए? यहाँ से आप उतर के जा सकते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ, जहाँ पे ना हमारे देश के राष्ट्रीय एनिमल जो कि टाइगर, इंडिया में सबसे अच्छी जगह मानी जाती है रणथंभौर नेशनल पार्क, अलॉन्ग साइड कनौर नेशनल पार्क, और भी ऐसे कई जगह हैं जैसे जिम कॉर्बेट। ये मतलब सारी जो जगह है ना, ये टाइगर स्पॉटिंग के लिए बेस्ट जगह है।
यहाँ ये सामने लाइन आ रही है भिलवाड़ा की तरफ से। इस लाइन से आप आगे भिलवाड़ा के रास्ते उदयपुर की ओर जा सकते हैं। 457 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम आ चुके हैं अपने जर्नी के फर्स्ट हॉल्ट राजस्थान के कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन के यहाँ वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 10:40। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने निर्धारित समय से हम 2 घंटे 40 मिनट की देरी से यहाँ पे आए हैं। अब अगर आप स्टूडेंट है वो भी साइंस स्ट्रीम से, तो भाई कोटा को तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोटा को एक तरह से आप कह सकते हैं कोटा फैक्ट्री भी है, और इसी नाम पे एक वेब सीरीज़ भी बनी है जिसका भी हाल ही फिलहाल में सीज़न 3 भी आया था। अगर आपने वो वेब सीरीज़ नहीं देखी ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई वो वेब सीरीज़ आप जरूर से देखिएगा। मतलब बस बहुत ही हार्ट टचिंग वेब सीरीज़ है। इसके अलावा रियलिटी बताई गई है उसमें कि कैसा होता है कोटा में वास्तविक, और कैसे मतलब आप अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको अर्श पे भेज दिया जाता है, अगर आप नहीं होते हैं तो आपको जैसे तैसे फर्श पे भेजा जाता है। देखिए यहाँ विद्यापीठ हो, चाहे रेजिडेंस हो, चाहे एलएन हो, मतलब भाई पूरा स्टेशन तक नहीं छोड़ा गया। आप देखिए स्टेशन पे उतरिए, यहीं से मतलब भाई प्रचार चालू हो गया है कि मतलब आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। कोचिंग सेंटर आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे मेन बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएगी। जिस तरह की यहाँ पे मशीनरी यूज़ की जा रही है उस हिसाब से लग रहा है। बाकी ऐसा है कुछ ये रेलवे स्टेशन। अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पहले का स्ट्रक्चर है। मोस्टली कोटा रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेनें आती हैं, चाहे राजधानी हो, दुरंतो हो या कोई भी नॉर्मल सुपरफास्ट हो, सारी ट्रेनें आके यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। और हमारी ट्रेन में मेरे ख्याल से यहाँ से फूड वगैरह लोड होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी टाइमिंग थी सुबह 10 साढ़े 10 की, तो मेरे ख्याल से लंच का टाइम ही होता है 12 से 1 के बीच में, तो मेरे ख्याल से फूड यहीं से लोड होगा। और राजधानी एक्सप्रेस हो या दुरंतो एक्सप्रेस हो, इन सब का ये सिंपल सा रूल है कि जो 3rd AC 2nd AC का फूड होता है ना, वो बेस किचन से चढ़ाया जाता है उस टाइम के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के हिसाब से, और जो 1st AC का फूड होता है वो अंदर ही प्रिपेयर्ड होता है। हालांकि कुछ राजधानी के 1st AC में भी जो खाना होता है ना, वो बेस किचन से ही चढ़ाया जाता है। कोटा ना हमारे इंडिया का आप एक तरह से कह सकते हैं एजुकेशनल हब भी है, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए। ये काफ़ी हिस्टोरिक शहर हुआ करता था। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी जो कि यमुना जी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और यमुना जी की खुद गंगा जी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। फाइनली कोटा में आके हमें धूप दिखी है। इधर स्टेशन भाई बड़े अजीब अजीब हैं। कोई 1A है, कोई 3A है, 2A भी आई गेस होना चाहिए। नहीं, शायद 2A नहीं है इधर। देखिए उधर 3 है, इधर 3 नहीं है। भाई 4 कर दो ना इसे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। डबल 414 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस एक बाई वीकली राजधानी एक्सप्रेस है, जिसका फर्स्ट रन हुआ था इन द ईयर 2015 में, और इसे आप कह सकते हैं ये वन ऑफ द न्यूएस्ट राजधानी एक्सप्रेस है इंडियन रेलवे की। इसके बाद मेरे ख्याल से एक अगरतला राजधानी एक्सप्रेस ही है जिसका इनॉग्रेशन हुआ था। मडगांव राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से निकलती है सुबह 6:16 पे ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। अगली सुबह ये पहुँच जाती है 8:35 पे मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इस दौरान ये ट्रेन रुकती है कोटा रेलवे स्टेशन, रतलाम रेलवे स्टेशन, रतलाम के बाद ये ट्रेन रुकती है वडोदरा, वडोदरा के बाद सूरत, सूरत के बाद वसई, वसई के बाद ये ट्रेन रुकती है पनवेल, पनवेल के बाद ये ट्रेन सीधा जाकर रुकती है रत्नागिरी,
रत्नागिरी के बाद ये ट्रेन जाके रुकती है कुदल। कुदल के बाद ये ट्रेन जाके रुकती है थिविम, जो कि नॉर्थ गोवा में आता है। थिविम के बाद ये ट्रेन सीधा जाके रुकती है मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से मडगांव के 1909 किलोमीटर के डिस्टेंस को 26 आवर 19 मिनट में कंप्लीट करती है, जिस दौरान इसकी एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर की रहती है। इसमें यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से पनवेल के बीच में अराउंड 80 की एवरेज स्पीड से चलती है। उसके बाद आगे कोंकण सेक्शन है, तो वहाँ पे स्पीड रिडक्शन रहता है, थोड़ा बहुत स्लैग भी दिया जाता है। इसके कारण इसकी जो एंड टू एंड एवरेज स्पीड है वो 73 किलोमीटर पर आवर की है, विच इज़ एट पार त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों राजधानी एक्सप्रेस ना अपना स्लॉट शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। फाइनली यहाँ पे हमारा लंच हमें सर्व कर दिया गया है। हालांकि मेरे को इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लग रही है और राजधानी के मुकाबले देखिए छोटे छोटे से पैकेट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एकदम नॉर्मल राइस सर्व किया गया है, ना कोई ज़ीरा राइस ना ऐसा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल राइस सर्व किया गया है। इसके अलावा ये दाल दी गई है, हालाँकि दाल पूरी गर्म है, और साथ में अपने पास ये है मटर पनीर की सब्ज़ी और ग्रेवी। मतलब देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा है, देखने में तो सही लग रही है। और इसके अलावा हमें 2 पराठे दिए गए हैं, और आप भाई ये पराठे की हालत देख सकते हैं, कच्चे हैं। मतलब क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब पराठे तो मुझे देखने से अच्छे लगे, और ये देखिए शेप देखें, मतलब कुछ नहीं ध्यान दिया गया शेप का। और उसके अलावा अपने पास ये है दही। तो लंच को टेस्ट करते हैं, सबसे पहले इस पराठे को टेस्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाम खींच रहा हूँ, बहुत ही हार्ड है पराठे। बाकी पनीर की सब्ज़ी देखते हैं। पनीर भाई बस ऐसा लग रहा है मसाला पूरा झोंक दिया है, और ग्रेवी में मुझे ऐसा लग रही है जैसे अरारोट वगैरह है, ब्रेड वगैरह डाल के बनाया हूँ। प्योर ग्रेवी तो नहीं लग रही। और राइस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं किया गया है। दाल अच्छी है भाई, दाल ने खाली इस खाने को बचा रखा है। क्योंकि अपन नॉर्थ साइड में रहते हैं तो अपन चावल दाल भी दोपहर को खा लेते हैं, रोटी सब्जी ना भी मिले तब भी चलता है। तो अगर मुझे इस खाने को रिव्यू देना होगा ना, तो मैं सिर्फ दाल की वजह से और चावल की, मतलब चावल ठीक है चलो, ज़ीरा राइस नहीं है कोई बात नहीं, चावल दाल की वजह से इसे 5 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। वरना पनीर और पराठे ने तो एकदम मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया, और यही मैं इनके 50% नंबर काट दे रहा हूँ। तभी मैं सोच रहा हूँ ना मैं इसकी कंप्लेंट करती हूँ, क्योंकि राजधानी में ऐसा खाना नहीं भाई। बाकी कंप्लेंट करता हूँ, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन मिलता है। भाई वही होगा, बताएंगे कि सर हम तो खाना बनाते नहीं, अंदर बेस किचन से चढ़ता है, तो खाना 5 आउट ऑफ 10। लंच फिनिश करते साथ ही हमें ये देखिए आइसक्रीम सर्व कर दी गई है। अब भाई खाने ने जितना डिसअपॉइंट किया था, जैसे तैसे उसे खा लिया। रतलाम उतरूँगा तो कुछ खाऊँगा भाई वहाँ से, क्योंकि खाने से मतलब बस खा लिया है इसलिए। बाकी आइसक्रीम खा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और दिमाग शांत हुआ। चाहे कितना भी मूड ख़राब वराब हो, आइसक्रीम खा के ना दिमाग एकदम शांत हो जाता है मेरा, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा है। जितने भी लोग दिल्ली से गोवा के बीच में जाते हैं ना, या तो वो गोवा एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं जो बजट में ट्रैवल करते हैं, जैसे स्लीपर क्लास में या 3rd AC में या 2nd AC में, क्योंकि वो काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है राजधानी के मुकाबले। मैं आपको ना इसके फेयर की जानकारी दे देता हूँ, इनकेस अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है और खूबसूरत कोंकण के नज़ारे भी देखना अगर आपको पसंद है, तो इसके फेयर की मैं आपको जानकारी देता हूँ। कोच कॉम्पोजिशन की जानकारी देता हूँ। ट्रेन में 11 3rd AC के कोच लगते हैं, 5 इसमें AC 2 टायर के कोच लगते हैं, 1 इसमें 1st AC का कोच लगता है। इससे 3 टायर का फेयर आपको पड़ेगा तकरीबन 3200 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच में। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्रेन में डायनेमिक फेयर लगता है। अगर आप 4 महीने पहले बुक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सस्ती टिकट पड़ेगी। अगर लास्ट मिनट में टिकट बुक करेंगे ना, तो आपको कंपेरेटिवली काफ़ी महंगी पड़ेगी। और यही आपको इसकी इस 2 टायर में फेयर पड़ेगा तकरीबन
4200 रुपीज़ से लेके 5500 रुपीज़ के बीच में। AC फर्स्ट क्लास में आप किसी भी टाइम बुक कीजिए, आपको फेयर देना होगा 6900 रुपीज़। इसी कारणवश इस ट्रेन को ना लोग बहुत ही कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में बुक करेंगे ना तो 4000 रुपये इसके थर्ड AC में देना होता है, और ऊपर से 25-26 घंटे की ट्रेन लेती भी है। तो मोस्टली जो दिल्ली से गोवा के बीच में ट्रैवल करते हैं ना, वो फ्लाइट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि 5-6 हज़ार की तो वो भी आ जाती है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस ट्रेन में ज़रूर से ट्रैवल कीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके फूड में ना नो फूड कर दीजिएगा, आपका केटरिंग चार्ज बच जाएगा, तो आपको कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा और आप घर से खाना ले आइएगा। बट जो इसके नज़ारे दिखाएगी ना कोंकण के मानसून के टाइम पे, तो भाई ये वर्थ इट रहेगा आपके लिए एक्सपीरियंस, एज अ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। हाँ, फूड वगैरह का एक्सपीरियंस तो मैंने आपको दिखाई दिया। रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा अराइवल हो रहा है। यदि आप रतलाम जंक्शन से पहली बार ट्रैवल करने वाले हैं ना, तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि रतलाम जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 है वो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। मतलब वहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन से ट्रेन आती है, उसके बाद ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और उसके बाद ट्रेन सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7 है ना, ये मेन लाइन का रेलवे स्टेशन है, यानी यहाँ पे ट्रेनें दोनों तरफ से आ सकती हैं। पहले ना रतलाम से इंदौर के बीच में मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था रतलाम मीटर गेज लाइन का। तो अब बाद में गेज कन्वर्जेशन कर दिया गया, तो उसे 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म बना दिए गए और बाकी इसकी रीनंबरिंग कर दी गई 4, 5, 6, 7। रतलाम सबसे ज़्यादा फेमस है देखिए अपने रतलामी सेव के लिए, और 2007 में एक मूवी आई थी बॉलीवुड की जब वी मेट, उससे भी रतलाम ना थोड़ा सा मतलब जो आजकल के यूथ है नज़र में आ गया कि रतलाम भी कोई जगह है। एक अच्छी चीज़ हुई है कि कोटा से चलने के बाद ट्रेन ने नॉन स्टॉप रन लिया और यहाँ पे हमारी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे की देरी से आई है। जो ट्रेन कोटा पहुँचते पहुँचते तकरीबन 3 घंटा लेट हो गए थे, उसने मतलब काफ़ी अच्छा खासा मेकअप किया और बीच में थोड़ा स्लैग भी था और उसको प्रायोरिटी भी कमाल की मिली। रतलाम जंक्शन का स्टेशन कोड है RTM। तकरीबन 240+ ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। मडगांव राजधानी एक्सप्रेस के रतलाम पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 2:02। यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स भी आपको मिल जाएगा, हालांकि अभी फ़िलहाल ये बंद है। वैसे तो मैंने सोचा था ना कि अपने इस पार्ट 1 की जर्नी को जो है ना मैं वडोदरा पे जाके समाप्त करूंगा, लेकिन वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं ना ज़्यादा लंबी वीडियो डालता नहीं हूँ, क्योंकि अभी भाई मेरा छोटा सा चैनल है। हालांकि 3 साल से रियल फैनिंग ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट ठीक है, सब्सक्राइबर अभी हमारे 8,000 ही हुए हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से 8,000 का फाइनली हमने एक छोटा सा नन्ना सा हमने माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। तो अपने इस पार्ट 1 की जर्नी को हम यही रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं आगे कुछ ताबड़तोड़ स्किप के साथ, उसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे वडोदरा जंक्शन पे इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं करना है तो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट करके अगर आप मुझे कोई जर्नी सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक आप सभी लोग का ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।